अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। जनाब गल ना सिर्फ बढ़ गई है बल्कि 190 मिलियन पाउंड्स केस में यानी अल कादर ट्रस्ट के लिए जमीन की डील जो कि बनी गाला में हुई थी उसका एक गवाह भी सामने आ गया है। और ये गवाह ना सिर्फ इस बात का जो है वो इशारा कर रहा है बल्कि कुरान के ऊपर हल्फ देकर इस बात का जिक्र कर रहा है कि जनाब ये जो डील हुई थी इमरान खान की मलिक रियाज के साथ, जिसके चक्कर में इमरान खान को 468 कनाल अराजी सोहावा के इलाके में दी गई थी, वो इस डील का ना सिर्फ हिस्सा रहा है बल्कि उसी ने बनी गाला में रात को 10 बजे मलिक रियाज की इमरान खान के साथ मुलाकात खुद इमरान खान की रिक्वेस्ट के ऊपर कराई थी। और यह इंकशाफ जनाब ना सिर्फ इमरान खान के लिए अल कादर ट्रस्ट केस में एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है अगर इस शख्सियत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर गवाही दे दी तो इमरान खान की तो जनाब फंसने के इम्कानात 100% हैं। और इस चक्कर के अंदर मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान के इर्द गिर्द जो नेटिंग है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती चली जा रही है। ना सिर्फ ये बल्कि ये जो बरतानवी अदालत है जिसका इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है क्योंकि जनाब अहमद नूरानी ने एक फैसले का पैराग्राफ शेयर किया था कि जनाब ये पैराग्राफ इस बात का सबूत है कि खुद बरतानवी अदालत ने ये जो 190 मिलियन पाउंड्स थे वो मलिक रियाज के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कराने के लिए रिलीज किए थे। इसका भी जनाब नतारा हो गया है और बरतानवी अदालत का एक ऐसा फैसला सामने आया है जो मलिक रियाज, इमरान खान और जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर के लिए एक बहुत ही ज्यादा सख्त शिकंजे का सबब बनने जा रहा है। और इस सूरत हाल अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर, अहमद नूरानी या बाकी तमाम लोग जो इस वक्त इमरान खान के लिए ढोल पीट पीट के पागल हुए में हैं, उनके लिए खबर यह है कि जनाब उन्होंने आग ऐसी लगाई है कि जनाब मजा ही आ गया है क्योंकि यह सूरत हाल इसी मिसरे की तरफ अक्कासी करते हुए नजर आ रही है। एक जानिब एहतसाब अदालत में राना जावेद नासिर की तरफ से जो फैसला दिया गया है वो कौम यूथ को सर से लेकर पांव के नाखूनों तक जिस तरह जला रहा है वो अपनी मिसाल आप है। और ये आग सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके से फैली कि जनाब इस केस की छुपी हुई हकीकतें भी सामने आ गई हैं। बैरिस्टर शहजाद अकबर जो इस केस में एक मुल्ज़िम के तौर पर इश्तिहारी हैं और पाकिस्तान से भागकर लंदन में पनाह लिए हुए हैं और वो भी जनाब अतर मिनल्ला के तुफैल मुल्क से भागने में कामयाब हुए और उन्होंने फ़खर दुरानी के साथ मत्था लगा लिया। फिर क्या था, इसके बाद चंद ऐसी दस्तावेजात सामने आई हैं जिनको झुटलाना कतई तौर पर मुमकिन नहीं था। और इस पर तर्रा ये कि जनाब एक गवाह भी सामने आ गया है और ये गवाह कोई और नहीं बल्कि माजी में इमरान खान के करीब तरीन शख्सियत, इमरान खान को सपोर्ट करने, इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कराने और इमरान खान को जनाब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी तक बिठाने में इस शख्सियत ने जिस तरह का रोल प्ले किया है वो भी तारीख की किताबों के अंदर एक वक्त आएगा जब तहरीर किया जाएगा। और ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मोहसिन जमील बेग साहब हैं जो इससे पहले भी इमरान खान के बहुत सारे राज अफशा कर चुके हैं। और इमरान खान ने के जो माजी के दोस्त थे अब वो दुश्मनी के भी इंतहाई लेवल पर पहुंच चुके हैं। और इमरान खान ने अपने दौर इक़्तिदार में मोहसिन जमील बेग साहब को इंतकाम का निशाना भी बनाया था। और इस इंतकाम का निशाना बनते हुए, हाथों में हथकड़ी पहनते हुए, चेहरे पर जख्मों का निशान लिए हुए मोहसिन जमील बेग ने अदालत के बाहर जर्नलिस्टों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा था, खान तू तो गया। और उसके बाद खान को जाते हुए तमाम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। अब मोहसिन जमील बेग साहब ने एक टीवी टॉक शो में जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं उसमें उन्होंने एक हैरान कुन इंकशाफ किया। और उसके बाद मोहसिन बेग साहब ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर भी इस प्रोग्राम में की जाने वाली गुफ्तगू का जिक्र खास किया और उन्होंने अपने इस ट्वीट में इस बात का जिक्र किया जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस में मुर्शिद और मुरीद की हकीकत आश्कार। इमरान खान कुरान पर हाथ रख के कह दे कि ये केस झूठा है तो मैं इसे जेल में हार डालने जाऊंगा। कारोबारी शख्सियत यानी मलिक रियाज को ब्लैकमेल करके पैसा लिया और ये कोई पहली बार नहीं था, कई बार तो मैंने इसकी मलिक रियाज यानी कारोबारी शख्सियत से पैसे लेकर इमरान खान को दिए थे क्योंकि ये कंगला था
दोनों मियां बीवी अपना माजी देखें और शर्म करें कि 190 मिलियन पाउंड्स केस को मजहबी और इस्लामी टच दे रहे हैं, जिसका अपना माजी इस्लामी तालीमात के मुनाफी रहा है। बुशरा बीबी को वैसे भी इमरान खान से मोहब्बत खींच कर नहीं लाई थी, एक टारगेट के तहत शादी की गई, जिसका हिस्सा फरा गोगी और उस्मान बुजदार भी था। मेरे ख्याल में 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को कम सजा हुई है, ये उन्होंने अपना ट्वीट किया। लेकिन इसी टॉक शो के अंदर उन्होंने इस बात का इजहार किया, पीटीवी का ये टॉक शो था, और उसमें मलिक रियाज ने के साथ मुलाकात के हवाले से जनाब मोहसिन बेग साहब ने इंकशाफ किया। अत्तर काज़मी भी इस टॉक शो में मौजूद थे। उनका यह कहना था कि मैं कुरान पर हाथ रखकर यह बात कहने को तैयार हूं कि मलिक रियाज की यह 190 मिलियन पाउंड केस के चक्कर में मुलाकात मैंने कराई थी इमरान खान के साथ, और उन्होंने इस वाक़े की तफसील को भी बयान किया। उन्होंने कहा कि एक रात इमरान खान का मुझे फ़ोन आता है, इमरान खान इस फ़ोन पर यह कहते हैं कि मेरी मलिक रियाज से मुलाकात को अरेंज कराओ, और ये जो मुलाकात है बनी गाला में होगी, और इसलिए किसके लिए इमरान खान ने मोहसिन बेग साहब से कहा कि रात 10 बजे बनी गाला में मलिक रियाज को मेरे पास भिजवाओ। इस पर मोहसिन बेग साहब ये कहते हैं कि मैंने मलिक रियाज से राब्ता किया और मलिक रियाज को कहा कि इमरान खान आपसे मिलना चाहता है, जिस पर मलिक रियाज ने मुझसे पूछा कि इमरान खान क्यों मिलना चाहता है, तो मैंने कहा कि कोई ना कोई मामला तो होगा जिसके लिए वो आपसे मिलना चाहते हैं। और उसके बाद मलिक रियाज के हामी भरने पर इमरान खान को आगाह किया गया कि मलिक रियाज 10 बजे आ रहे हैं, और फिर मलिक रियाज की इमरान खान के साथ बनी गाला में रात 10 बजे मुलाकात हुई। अगली सुबह मलिक रियाज का फ़ोन आया मोहसिन बेग साहब को, और मोहसिन बेग को उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि तुम्हारी मेन रोड पर एक ज़मीन का टुकड़ा मौजूद है, यानी वो सुहावा का वो मुकाम जो जेलम के हिस्से में आता है, वो ज़मीन मुझे दे दो। जिस पर मलिक रियाज का ये कहना था कि ये ज़मीन मैं आपको क्यों दूं। इस पर मलिक रियाज का ये कहना था कि वो खान जितना तू मेरी कल मुलाकात कराई सी, वो मेरे को ज़मीन मांगदा पिया। ठीक है जी, मोहसिन बेग साहब इंकशाफ कर रहे हैं। तो मलिक रियाज के इस बात पर मोहसिन बेग साहब का यह जवाब था कि मैं ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हूं। और उसके बाद मलिक रियाज ने ये जो सुहावा के एरिया में ज़मीन थी 468 कनाल, वो ज़मीन इमरान खान को दी, और इस ज़मीन का जो बुनियादी मकसद था वो 190 मिलियन पाउंड जो कि बरतानिया से आने थे, उसको रियासत पाकिस्तान के ख़जाने में जमा कराने की बजाय सुप्रीम कोर्ट का वो अकाउंट जहां पर मलिक रियाज ने ये पैसा जमा कराना था जुर्माने की मद में, वहां पर जमा कराया गया। अब इस मामले की कुछ और हकीकतें भी सामने आई हैं। अहमद नूरानी साहब ने एक ट्वीट किया, और इस ट्वीट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया और एक फैसले का, अदालती फैसले का पैराग्राफ उन्होंने अपने ट्वीट में लगाया, जहां पर इस बात का जिक्र था कि मलिक रियाज के पास जो पैसे बरतानिया में मौजूद हैं वो इल गॉटन मनी है, और वो रियासत पाकिस्तान की मिल्कियत है, रियासत पाकिस्तान का। उस पैराग्राफ में भी जिक्र है। अलबत्ता आगे चल के उस पैराग्राफ में इस बात को जिक्र किया गया है कि ये रकम अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुर्माने की मद में अदा की जाएगी। ये एक फैसले का पैराग्राफ है। अलबत्ता इस मामले को लेकर ये जो फ़खर दुरानी साहब हैं, उन्होंने भी एक तवील तरीन ट्वीट किया है, और इस ट्वीट के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ बातों का जिक्र किया है कि किस तरीके से ये मामला आगे चला। इसी हवाले से अलकादर ट्रस्ट बनाने के मामले पर भी बात की गई, और खाकसार ने भी इसके ऊपर एक वीडियो की थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि इस वक्त अलकादर ट्रस्ट का वजूद ही नहीं है। अलकादर ट्रस्ट सिर्फ 8 महीने के लिए बना था। और उसके साथ फ़खर दुरानी साहब ने एक जो एक्ट था जो बाबर अवान ने बनाया था और पार्लियामेंट में मंजूर किया गया था, उसका अक्स भी लगाया, और कहा कि इमरान खान ने यह बारीक वारदात की है कि ये ट्रस्ट के लिए जो एक्ट है वो मंजूर कराया, अपने जो ट्रस्ट था अलकादर ट्रस्ट, उसको नए कानून के तहत रजिस्टर नहीं कराया, और पुराने कानून के मुताबिक ही इसको लेकर आगे चलते रहे। हकीकत में ये ट्रस्ट इस वक्त वजूद ही नहीं रखता, और ये 468 कनाल अराजी इस वक्त अलकादर ट्रस्ट चूंकि मौजूद ही नहीं है, ये जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी की ही मलकियत है। इस चक्कर के अंदर नई बहस का आगाज हो गया, नए डॉक्यूमेंट सामने आ गए, और इस पर जो मोहर लगाई है, आखिरी मोहर लगाई है, वो जनाब सईद चौधरी साहब की तरफ से लगाई गई है, और उन्होंने
चंद ऐसे डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक किया है जिसने इस केस को मुकम्मल तौर पर क्लोज ही करके रख दिया है। सईद चौधरी साहब ने जो डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं उनका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सईद चौधरी साहब चूंकि कागजों के बगैर बात करने वाली शख्सियत ही नहीं है, लिहाजा सईद चौधरी साहब ने कुछ डॉक्यूमेंट्स को शेयर किया और इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक सईद चौधरी साहब का यह कहना है कि ये जो खुद साख्ता तहकीकाती सहाफ़ी हैं, इन्होंने खुद भी तहकीकात नहीं की। ये जो पैराग्राफ अहमद नूरानी ने शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल पर, ये इनफैक्ट वो असल मुकदमा नहीं है जो एनसीए की तरफ से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बाद खत्म किया गया। इनफैक्ट ये उस केस का अगला हिस्सा है, क्योंकि उस केस में मलिक रियाज, अली रियाज मलिक और दीगर के बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई थी और उस पाबंदी के खिलाफ मलिक रियाज ने अदालत में अपील दायर की थी। वो अपील भी मुस्तरद हो गई थी और उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर अपील दायर की गई थी उस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ जिसमें मलिक रियाज के इसी गैर कानूनी नेक्सस के खिलाफ फैसला दिया गया था कि जनाब इस बंदे को अब बरतानिया में दाखिले की कतई तौर पर इजाजत नहीं दी जाएगी। और इस केस के फैसले में भी मलिक रियाज को गिल्टी करार दिया गया और इस बात का जिक्र किया गया कि मलिक रियाज ने पाकिस्तान के अंदर बड़ा घपला किया और जमीनों पर कब्जे किए। सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज को इस हवाले से गुनहगार करार दिया और उस पर 460 अरब पाकिस्तानी रुपीस का जुर्माना आयद किया और उस मद में उसको यह कहा गया कि उसने जनाब हर महीने 10 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराने हैं। लिहाजा ये जो रकम मलिक रियाज ने पाकिस्तान से लूटी थी ये बरतानिया में मौजूद है और ये जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत है। इस पूरे फैसले में महज एक जगह पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जिक्र किया गया, उसके अलावा पूरे फैसले के अंदर हर जगह पर स्टेट ऑफ पाकिस्तान का जिक्र है और ये कहा गया है कि जनाब ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत है। लिहाजा वो तमाम घोंचू जो मुसलसल इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जनाब बरतानिया से भी फैसला आ गया, उनके लिए बुरी खबर यह है कि जो बरतानिया से फैसला आया है वो इमरान खान को 14 की बजाय 24 साल के लिए अंदर कराने के लिए बहुत काफ़ी है। और उसके साथ साथ ये कि एक गवाह जो इस बात का जो है वो शाहिद है कि उसने वो जरिया है कि जनाब उसने इमरान खान के साथ मुलाकात कराई थी ये अल कादर ट्रस्ट केस के अंदर ज़मीन के लिए और ख़ुद उससे भी ज़मीन का तकाजा किया गया था। तो जनाब ये जो बेड़ा है ये अब डूबता ही नज़र आ रहा है। इस टाइटैनिक के बचने का कोई इम्कान नहीं, कहते बचने का कोई इम्कान नहीं है, लाहौर ले जाओ। मुझे लगता है कि इमरान खान के लिए भी अब यही मंजर देखने के लिए काफ़ी है, कहते बचने की कोई उम्मीद नहीं, पाए ने हूँ अंदर ही रहना। लिहाजा आप अपने लिए अब नए चेयरमैन का बंदोबस्त करें, क्योंकि ना जो है वो मुर्शद ने बाहर निकलने का कोई इम्कान है और ना ही मुरीद के बाहर निकलने का कोई इम्कान है। मोहसिन जमील बेग साहब ने जिस तरीके से ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोंका है ये भी अपनी मिसाल आप ही नज़र आ रहा है। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।